आपनो अगलो टॉपिक है बहुपद में बहुपद के शून्य। शून्य को मतलब वो है कि भी बहुपद में चर का मान यानी बी का हल निकालना। या अगर अक्ष में है तो अक्ष का मान कितना उसी अक्ष अगर रेखिक बहुपद है तो अक्ष को मान एक उसी एक आतड़ होता है, दो गातड़ है तो दो उसी और तीन गातड़ बहुपद है तो बी का शून्य का मान भी तीन उसी। देखो बहुपद का शून्य क्यों है। एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी अक्स का शून्य कहलाती है यदि पी के बराबर 0। अगर बहुपद पी अक्स है बी को अगर शून्य के है बिको मतलब अक्स की जगह के रखते हैं भी बहुपद को पूरा को मान के जैसी 0 जैसी। ठीक है, इको मतलब वो है जी हाँ पी अक्स है वो है 2 अक्स प्लस 1 अपन इको शून्यक निकालनो है। शून्यक निकाल से तो सौ पहली काम के करनो अपन ई पी अक्स ने यानी 2 अक्स प्लस 1 है जो बहुपद इन 0 के बराबर करनो है। कसो बहुपद दो द्विघात हो तीन घात हो बिन सौ पहली 0 के बराबर करनो है। फिर बिम अपन अक्स का मान निकालना है। तो अक्स का मान निकालने से प्लस को एक बठीन जाए माइनस को जाई अपन मान तो अक्स को चाहे तो 2 का गुणा में जो ओठीन जाए कि मुझे सी भाग मुझे तो अक्स को मान के है -1/2। तो -1/2 है जो ई पी अक्स को ई बहुपद को किया है शून्यक है और इन अक्स की जगह -1/2 रखता है वो 0 जन चाहिए। जी हाँ 2 गुणा अक्स है अक्स की जगह -1/2 रखो +1 है वो बहुपद दो इन अक्स को मान को शून्यक रख दियो। दो और दो दोनों कैंसिल होगा वो माइनस को एक और प्लस को एक इक्यासी 0। तो अगर वास्तविक संख्या के है वो बहुपद पी अक्स का शून्यक है यदि पी के बराबर 0 है यानी के को मान रखता ही 0 हो जानो चाहिए। बहुपद पी अक्स के शून्यक ज्ञात करने के लिए पी अक्स बराबर 0 किया जाता है। अगर बहुपद का शून्य ज्ञात करने तो बिन सौ पहली 0 का बराबर करियो जासी। शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर होती है। कोई भी बहुपद हो बिम शून्य का कत्ता अक्स का मान आसी कत्ता वाई का मान आसी ए भी बहुपद की घात पर निर्भर करे। अगर घात 1 है तो मान भी 1 आसी, घात 2 है तो 2 आसी, 3 है तो 3 आसी। जैसे रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। जैसे पी एक्स बराबर 2 अक्स प्लस 3 है अक्स की घात 1 है तो रेखिक बहुपद है इका शून्य याद कर सौ पहली के कर 0 के बराबर कर पी एक्स को मान रख दो 2 अक्स प्लस 3 रख दियो प्लस को 3 अठीन जाता है माइनस को 2 अक्स बच्चो तो अपन तो सिर्फ अक्स ही तो चाहे और बाकी से अठीन भेज दो क्योंकि मान ही अपन अक्स को निकालना है अक्स को जो मान हुआ है वो शून्य को है 2 को 3 भाग ला तो ई अक्स को मान के आगो यानी ई बहुपद को जो शून्यक है इको मूल है मूल शून्यक जीरो एक ही चीज होती है। हल मान लो -3/2 है यानी इक माए अक्स की जगह अगर -3/2 अपा रख दे तो इको पूरा मान 0 जैसी। पी एक्स दे रख कर देख सको चेक कर 2 अक्स प्लस 3 का शून्यक माइनस के 3/2 है। दूसरो है पी वाई लिखा क्योंकि वाई चर लिए गए हैं और द्विघात बहुपद है 2y² -8y + 6 के शून्यक इका अपा शून्यक ज्ञात करा तो इन सौ पहले तो 0 को बराबर करो 2y² -8y + 6 बराबर 0 लिख दियो। अब इका दो तरीका है एक तो इम अपन पूरा हम 2 को भाग जा रहे हैं दोनों साइड हम बराबर को निशान आगो इन आपा बराबर का निशान लगता है और द्विघात समीकरण बन गो दोनों साइड हम 0 में 2 को भाग दियो इन 2 को भाग दिया 2 हट गो 8 में 2 को भाग दियो 4 आगा 6 में 2 को भाग दियो 3 आगा 0 में 2 को भाग दियो तो भी 0 ही आवे। अब अपन इका गुणनखंड करना है तो के करा 3 ने और इका गुणा में ए है जो ए और सी ही है इका गुणा में 1 है तो 3 ने 1 को गुणा करें 3 आगा। अब अपन ई 4 नहीं होनी संख्या में बदलनो है कि गुणा कराना तो 3 आवे जोड़ा घटावाना 4 आवे तो अपन 3 और 1 ले लिया तो 3 ने 1 को गुणा करना 3 आसी 3 में 1 जोड़ देना 4 जैसी। कब मतलब वाई स्क्वायर को यहाँ रख दियो और माइनस को 4y है इन माइनस को 3y और माइनस को 1y लिख दियो कि उल्टा जोड़ा माइनस का 4y जैसी +3। अब ए दोनों दो दो का जोड़ा बना लियो ठीक ए 2 और ए 2 आ दोनों में के को मना रहे वाई को मना रहे तो वाई ले लियो ना वाई स्क्वायर में वाई एक बार आगुणा एक वाई बच गो एक ही वाई हो वो भी 8 आगुणा ठीक है बच्चों -3। अब ई कोष्टक में वो को वही 8 आना चाहिए तो y -3 लिख लियो आप लेकिन इन ऑटो खोलना जना ओ अणु चाहिए इन ऑटो खोलिया -y कदासी जब बारे माइनस रहसी और माइनस को 3 लियो और माइनस हटे ना 12 अच्छा प्लस हो जाए दोनों मिलकर y -3 कॉमन ले लियो 12 अठे बच्चों y अठे बच्चों -1 अठे लिख दिया। अब दो संख्याएं दोनों गुणा हो रही है ना 0 आ रही है कोई भी दो संख्या का गुणा हो पर 0 का दावा या तो वह दोनों 0 है या बामसु कोई एक संख्या 0 है जने बा को गुणनफल 0 है तो y -3 एक बार 0 करो
एक बार y माइनस 1 ने 0 करूँ तो y माइनस 3 है, 3 अठीन माइनस का बराबर का बठीन जाते हैं कि हम बदल जैसी इको निशान बदल जैसी प्लस में जैसी y बराबर 3 और ओ माइनस का वो भी क्या होगा प्लस में होगा। तो y का दो मान आगा 3 और 1 क्योंकि y द्विघात हो इसलिए का 2 शून्य का आता 3 और 1। दूसरो तरीको ओ हो जका अपन 2 को भाग दिया सीधा ही टुकड़ा कर लिया। ये देख सको हो। अब एक मान क्या है कि y का दो मान है 3 और 1। अभी हम y की जगह चाहे 3 रख दो और चाहे 1 रख दो, ये y को पूरी को मान के जैसी 0 जैसी। ठीक है। इसके बाद में देखो आप अब देख सिया कि वो जगह द्विघात जगह बहुपद है आका जगह शून्यक है और आका जगह गुणांक है बम के संबंध है। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी वो आप पहले देख चुके ए बी सी ही ब गुणांक है, गुणा में जो अंक है बिन गुणांक कहे जाए। और अपन यहाँ मान लिया इकमाई अक्स की घात 2 है तो शून्य भी 2 अस्सी अक्स का 2 मान अस्सी माना बहुपद के शून्य है वो एल्फा और बीटा है। तो हम संबंध क्या हुआ है गुणांक और शून्य कम शून्यकों का जो योग होता है शून्य का अपन मानिया एल्फा और बीटा अस्सी के वो अपन बेरो को नहीं क्योंकि ए बी सी को क्या मान लिखो जैसी हर द्विघात बहुपद में अलग लगा हुआ है। एल्फा प्लस बीटा जोड़ दो ये को मान हमेशा हुआ है माइनस बी बटा ए और जो बी है वो और ई बी कमाए ए को भाग दिया और निशान माइनस को करा बी का बराबरी शून्य का कोई योग हुआ है। अगर बी को मान माइनस में आ रहा है तो अठे माइनस दूसरा लिखो जैसी ओ माइनस जो सूत्र को माइनस है वो तो 80 बी प्लस मारे है माइनस मारे बी अपन कोई मतलब है को नहीं। शून्यकों का योग है वो तो इका बराबर हुआ है शून्यकों का जो गुणनफल है अगर आ दोनों शून्य का जगह उसका मान है बन दोनों गुणा करा तो ये सी है सी कमाए आप एक को भाग दिया सी बटा एक के बराबर आवे। जैसे एक उदाहरण समझाड़ो है वो एक द्विघात बहुपद है अपन कन ठीक है इका मान एक को मान तो यूं अपन तुलना कर चा अक्स स्क्वायर का गुणा में वो ए है तो 2 है अक्स का गुणा में वो बी है तो अक्स का गुणा में बी माइनस 8 है माइनस सहित लेना निशान सहित और सी है वो 6 है। अब अपन भी देगी तुलना करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर इको अपन गुणनखंड कर बार करिया अब अपन वो वाई में हो और वो क्या में है अक्स में है इका टुकड़ा कर लिया तो अक्स को मान 3 और 1 आयो इका मतलब एल्फा तो 3 है बीटा 1 है उल्टा भी मान सको एल्फा 1 हो सके बीटा 3 हो सके भी कोई फर्क नहीं पड़े। अपन ये देखा कि वो जो नियम है ए जो शून्य और गुणांक जो संबंध है वो सही है कि कोई नहीं। तो शून्यकों का योग शून्य का जो योग है वो क्या का बराबर हुआ है माइनस का बी बटा 1 के बराबर हुआ है। शून्य का क्या आई 3 और 1 आई दोनों जोड़ दो 3 और 1 बराबर माइनस माइनस बी को मान देखो क्या है बी को मान है -8 अठे लिख दियो -8 और ए को मान है 2 अठे लिख दियो 2। अब देखो 3 रे कता हुए 4 और माइनस कता होगा प्लस 8 बटा 2 8 में 2 को भाग दिए भी 4 ही आवे रठिन भी 4 इको मतलब अब बात एकदम सही है। फिर है शून्यकों को गुणनफल बराबर हुआ है सी बटा ए और लिखेड़ो है सी बटा ए। तो सी को मान क्या है सी को मान है 6 और ए को मान है 2 तो सी की जगह तो 6 रख दिया और ए की जगह 2 रख दी और 3 गुणा 1 है शून्य कहीं तो 3 ने 1 को गुणा कराना 3 ही आवे 6 में 2 को भाग देना 3 ही आवे इको मतलब अब बात है जकी भी क्या है सही है। ठीक है। अब अपनी एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर से आप 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ग्राफ बनाया है और अपन ये पूछो है ग्राफ के द्वारा कि कत्ता शून्य कि ग्राफ ने देखकर कोई बता सके है या कोई नहीं बता सके। तो एक चीज मैं थाने पहले ही बता दूं कि अगर कोई भी ग्राफ है अपन सीधो बेरो ऐसा की आज की खड़ी लाइन हुए इन तो वाई अक्स बोलो जाए और जो कि आ लाइन हुए इन बोलो जाए अक्स अक्स। अगर अपन कोई भी बहुपद को ग्राफ बना रहा वो अगर ई लाइन ने कटे टच करे है जति जगह ई लाइन ने टच करे अक्स ने वाई ने कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़े जति जगह अक्स ने टच करे है बताई बिका शून्य आसी। अगर अठे बीच में कोई बन गो आ लाइन अठे निकल गई क्या नहीं टच कौन करी तो भी को कोई शून्य को नहीं और अगर ई लाइन वाई ने कर रही है तो भी को कोई शून्य को नहीं अक्स ने अगर कर रही है तो भी को शून्य के आसी जति जगह कर रही है बताई बिका शून्य का की संख्या उसी। पहलो क्वेश्चन दिए अपन प्रश्नावली 2.1 में किसी बहुपद px के लिए y बराबर px मान लियो का ग्राफ दिया गया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो चित्र बनाया दियो है अभी देखो थान भेरो है वो ग्राफ बना दियो है अपन क्वेश्चन में वो तो अक्स अक्स है वाई अक्स है
अरे ओ जो बहुपदों भी का ग्राफ की जगह लाइन है जगी अठी उड़ जा रही आ रही, तो वो तो अपन बेरो ये क्यों तो वाई अक्स है, अक्स ने कटे भी को नहीं काट रही, इसलिए इक शून्यका की संख्या क्या सी 0 शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ है वो अक्स को प्रतिच्छेद नहीं करता है। दूसरो अपन ओ दियो है तो ओ इया इको वक्र बना दियो है कि जो बहुपदों भी को इया अनुचित ग्राफ बन रहे है, तो इक माई ई अक्स वाली लाइन ने सिर्फ एक जगह काटा है, इसलिए इस शून्यका की संख्या एक होसी एक है क्योंकि ग्राफ अक्स अक्स को एक जगह क्या करता है, एक जगह या एक बार एक या स्थान पर लिख लो, एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है। तीसरो ओ दिएड़ो है, तीसरा ओ देखो ओ अठीन भी अक्स ही तो है, ओ को मूल बिंदु है ओ अठीन अक्स माइनस में अठीन प्लस में, लेकिन है तो अक्स ही क्योंकि शून्य माइनस में भी आ सका प्लस में भी आ सका, एक तो अक्स ने अठे काटो, एक अठे काटे है फिर एक बार दोबारा अठे काटे है, तो ई का शून्य का की संख्या क्या उसी 3 उसी क्योंकि ग्राफ है वो अक्स अक्स को 3 बार प्रतिच्छेद करता है या 3 बिंदुओं पर काटता है। अगलो ओ दिएड़ो है इका मान देखो अक्स ने 2 जगह काटा है 1 और 2, तो इका मान शून्य का की संख्या 2 आसी क्योंकि ग्राफ अक्स अक्स ने 2 बार काटा है या 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। पांचों ओ है इब देखो इनु ओ ग्राफ बनाड़ा है तो ओ अक्स अक्स ने 2 बार तो अठीन काटा है माइनस में और 2 बार ही कठिन काटा है प्लस में, तो इका शून्य का की संख्या टोटल कितनी उसी 4 होसी। और इको जो लास्ट भाग है क्वेश्चन को वो है ओ ये अणु चित्र दिएड़ो अपन देखो ओ इन सिर्फ टच कर रहे है, ओ ये भी सिर्फ टच कर रहे है, अक्स ने एक जगह तो माइनस में अठे कर रहे है और एक जगह अठे कर रहे है, 2 तो अठीन कर रहे है और एक बार अठे कर रहे है तो 3 बार, तो इन शून्यका की संख्या क्या आसी 3 आसी क्योंकि ग्राफ है वह अक्स अक्स ने कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं 3 बार यानी 3 बिंदुओं पर मिल रहे हैं। प्रश्नावली 2 पॉइंट पूरी हुई क्योंकि 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो और इस तरह का जगह क्वेश्चन हो आना अपन बोला बहुपद का ज्यामितीय अर्थ मतलब बहुपद को चित्र बना रहा कि दर्शा सका अपन बहुपद को ग्राफ बना रही पतो लगा सका कि बहुपद का कत्ता मान आसी अक्स का कत्ता मान आसी। ठीक है।